Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying read the following and answer the questions. तो एक पैराग्राफ दिया हुआ है. DNA fingerprinting was invented by Professor Sir Alec Jeffrey in 1984 after the detection of variation in human DNA become possible in the form of this mini satellite. DNA fingerprinting is a technique that simultaneously detects lots of mini satellite in genome to produce a pattern unique to an individual. The probability of having two people with the same DNA fingerprinting that are not identical twins is very small, just like the actual fingerprint. DNA fingerprint is also unique to each individual. क्वेश्चन अब दिया हुआ है कि द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए सिमिलैरिटी इन रिपीटेटिव डीएनए, बी डिफरेंसेस इन रिपीटेटिव डीएनए, सी डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट, डी डिफरेंसेस इन एटीजीसी रेशियो. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट का, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग. अगर हम बात करें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, तो इट इज अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ सर्टेन एरियाज ऑफ डीएनए विच आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल. तो होता क्या है कि हमारा जो ह्यूमन जीनोम है, हमारे ह्यूमन जीनोम में कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कैसे होते हैं, जो जो रिपीटेटिव होते हैं, बट दे वेरी इन, पर वो किस में वेरी करते हैं? बट दे वेरी इन नंबर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. और इनको क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है वीएनटीआर या फिर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. तो हमारे डीएनए में या हमारे जीनोम में ऐसा कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं जो कि रिपीटेटिव होते हैं और जिनका नंबर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, जिनको हम वीएनटीआर कहते हैं, यानी कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई डीएनए सीक्वेंस है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल एजीटीसी है, तो ये रिपीटेटिव है. एक मान लीजिए एक पर्सन वन है P1, यानी पर्सन वन, इसमें एजीटीसी सीक्वेंसेस, ये कितना बार रिपीटेड है? ये 5 टाइम्स रिपीटेड है एजीटीसी. लेकिन ये जो एजीटीसी सीक्वेंस है, ये पर्सन टू में कितना बार रिपीटेड होगा? ये पर्सन टू में सेम सीक्वेंस मान लो 3 बार रिपीटेड है. तो ये सेम सीक्वेंस होकर भी, स्पेसिफिक रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होकर भी टाइम्स ऑफ रिपीटेशन में वेरी कर रहा है ये पर्सन टू पर्सन में. और यही बेसिस होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का. क्यों? क्योंकि ये एक टेक्निक है जिससे हम इसी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का पता लगाते हैं जो कि यूनिक होता है हर एक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल में. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज डिफरेंसेस इन द रिपीटेटिव डीएनए. अगर बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो बाकी बोल रहा है, एक बोल रहा है डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट. तो अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट मोर और लेस हर स्पीशीज में, स्पीशीज टू स्पीशीज वो वेरी कर सकता है, लेकिन एक ही स्पीशीज के अलग अलग इंडिविजुअल में ऑलमोस्ट सेम रहता है. अगर बात करें एटी और जीसी के रेशियो का, तो जो एटी और जीसी का रेशियो है ये भी कांस्टेंट रहता है, पर ये स्पीशीज टू विद इन द स्पीशीज ये कांस्टेंट रहता है, पर ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है. पर यहाँ पे क्या है कि डीएनए फिंगरप्रिंट इकलौता ऐसा टेक्निक है जिसमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हम वेरिएशंस पता लगा सकते हैं ऑन द बेसिस of certain repetitive sequences which vary in number from person to person, and these sequences are called as VNTR or variable number of tandem repeats. So that's all for the question bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.